नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर। दोस्तों मैं अजीत पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं आपके भरोसेमंद YouTube चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए जीके जीएस के 100 क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो कि हर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अगर आपने कभी पेपर दिया होगा तो वीडियो को देखकर आप खुद समझ जाएंगे सारे क्वेश्चंस एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आने वाले एग्जाम में 100% पूछे जा सकते हैं। आप इनको एक बार पढ़कर अपना रिवीजन कर लीजिए। वन लाइनर क्वेश्चन है, 100 कम समय में आपके कंप्लीट हो जाएंगे। ऑल एग्जाम स्पेशल वीडियो है, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप ये वीडियो देख सकते हैं। और प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा जो भी इस वीडियो को देखें, और शेयर ज़रूर करिएगा आप अपने दोस्तों के ग्रुप में, जिस भी ग्रुप में आप जुड़े हुए हैं। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चंस। सबसे पहला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? तो लेखाहिया क्षेत्र जो है विंध्य का, वहां से सबसे ज्यादा मानव कंकाल मिले हैं। रेडियो कार्बन 14 C14 पद्धति द्वारा हड़प्पा सभ्यता की कालावधि कितनी मानी गई है? तो 2500 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक रेडियो कार्बन 14 पद्धति के द्वारा हड़प्पा सभ्यता की कालावधि मानी गई है। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? तो आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी सिंधु नदी है। पवित्र बौद्ध स्थल बोधगया जहां गौतम बुद्ध को सर्वप्रथम ज्ञान प्राप्त हुआ था, किस नदी के किनारे स्थित है? तो पवित्र बौद्ध स्थल बोधगया जहां पर गौतम बुद्ध को सर्वप्रथम ज्ञान प्राप्त हुआ था, निरंजना नदी के किनारे है। विष्णु के किस अवतार को सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया जाता है? तो विष्णु का अवतार वराह सागर को सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया जाता है। मिलिंद पन्हु राजा मिलिंद तथा एक बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद का एक रूप है। वह भिक्षु कौन था जिसने राजा मिलिंद के साथ में संवाद किया था? तो नागसेन इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। अब्दुल रज्जाक विजयनगर कब आया था? तो देवराय द्वितीय के राज्यकाल में अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया था। अष्टदिग्गज किस राजा से संबंधित थे? तो कृष्णदेव राय के समय में अष्टदिग्गज उपस्थित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर नजर अर्थात भेंट भेजने वाले प्रथम मराठा सरदार कौन थे? तो राजा शाहू शिवाजी के जो पौत्र थे। अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर भेंट भेजने वाले पहले मराठा सरदार थे। मुगल काल में मौलिम किसे कहते थे? तो मुगल काल में मौलिम व्यापारिक जहाजों में एक कर्मचारी को कहा जाता था। खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो मौलाना मोहम्मद अली, अब्दुल कलाम आज़ाद, हकीम अजमल खान, शौकत अली और हसरत मोहानी खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता थे। अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो लगान का नगद में परिवर्तन कराना अवध में एका आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य था। हम भारत को या तो आज़ाद करेंगे या आज़ादी के प्रयास में दिवंगत होंगे, ये कथन किससे जुड़ा हुआ है? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ये कथन प्रसिद्ध हुआ था। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ब्रिटिश संसद द्वारा पारित कब किया गया? तो जुलाई 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था। भारत के विभाजन से संबंधित माउंटबेटन योजना की सरकारी तौर पर घोषणा कब हुई थी? तो 3 जून 1947 को भारत विभाजन से संबंधित माउंटबेटन योजना की सरकारी घोषणा हुई थी। गांधी जी ने सेवा धर्म अपनाया कब? तो दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने सेवा धर्म को अपनाया, लोगों के प्रति अपने जीवन को आगे बढ़ाया। किस स्थान पर महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह आरंभ किया था? तो चंपारण में महात्मा गांधी जी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह आरंभ किया था। किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताया? तो चौरी चौरा जो घटना हुई थी उसके बाद महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय के जैसी भूल बताया। साइमन कमीशन के विरुद्ध भारतीय जन आंदोलन क्यों हुआ? तो साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, इसके कारण वहां पर भारतीय जन आंदोलन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन। सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में गांधी जी ने दांडी मार्च प्रारंभ कब किया था? तो 12 मार्च 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में गांधी जी ने दांडी मार्च प्रारंभ किया था। भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों की चयन कैसे किया गया था? तो विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चयन किया गया था।
भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का उल्लेख किसके द्वारा मिलता है? तो अनुच्छेद 51 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में भारत में संविधान के अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का उल्लेख मिलता है। भारतीय संसद की संप्रभुता किसमें प्रतिबंधित है? तो न्यायिक समीक्षा से भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को उसके द्वारा किए गए निर्णय अथवा आदेश के पुनरावलोकन हेतु अधिकृत करता है? तो अनुच्छेद 137 संविधान का उच्चतम न्यायालय को उसके द्वारा किए गए निर्णय अथवा आदेश के पुनरावलोकन के हेतु अधिकृत करता है। जिला न्यायाधीश शब्द संविधान में कब आया? तो अनुच्छेद 233 में जिला न्यायाधीश शब्द संविधान में आया। संसद द्वारा संकट काल की घोषणा का अनुमोदन कितनी अवधि के अंतराल में होना चाहिए? तो संकट काल की घोषणा का अनुमोदन संसद के द्वारा 1 माह की अवधि के अंतराल में हो जाना चाहिए। किसने कहा था कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है? तो के.एम. नाम्बियार ने यह बात कही थी कि राष्ट्रपति को आपातकाल के दौरान जो स्पेशल शक्ति मिलती है वो संविधान के साथ में एक धोखा है। भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा को समाप्त करने की सिफारिश किस आयोग ने की थी? तो राज मन्नार आयोग ने भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा को समाप्त करने की सिफारिश की थी। संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसको सौंपता है? तो संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति को सौंपता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रसाद का सिद्धांत उल्लेखित करता है? तो अनुच्छेद 310 भारतीय संविधान का प्रसाद का सिद्धांत उल्लेखित करता है। अब हम पढ़ेंगे भूगोल के बारे में। पिंगो स्थलाकृति कहाँ पाई जाती है? तो परिहिमानी क्षेत्र में पिंगो स्थलाकृति पाई जाती है। सहरिया जनजाति के लोग कहाँ निवास करते हैं? तो राजस्थान में सहरिया जनजाति के लोग निवास करते हैं। जीवन रक्षक अथवा बचाव सिंचाई इंगित किसे करती है? तो PWP परमानेंट विलेटिंग पॉइंट PWP जीवन रक्षक अथवा बचाव सिंचाई इंगित करती है। जितनी ज़रूरत उतना पानी यूज़ करो। कालपोंग जल विद्युत परियोजना कहाँ पर है? तो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में कालपोंग जल विद्युत परियोजना है। कौन सा फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त समझा जाता है? तो धान, मक्का और गेहूं। धान के बाद मक्का, देन गेहूं। ये चक्र जो है पूर्वी उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक उपयुक्त समझा जाता है। मीठी विरधि परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया जा रहा है? तो अमेरिका के सहयोग से भावनगर गुजरात जिले में मीठी विरधि परमाणु संयंत्र स्थापित किया जा रहा है। डेल बर्जिया जाति किन पौधों से संबंधित है? तो शीशम, रेडवुड जिसे आप कहते हैं, किंगवुड, ट्यूलिप वुड और मनीवुड आदि ये सब डेल बर्जिया जाति के पौधे हैं। विश्व का सबसे बड़ा प्रमाणित तेल भंडार कहाँ पर है? तो वेनेजुएला में विश्व का सबसे बड़ा प्रमाणित तेल भंडार स्थित है। महासागर और समुद्रों में ज्वार भाटाओं का कारण क्या है? तो सूर्य का गुरुत्वीय बल, चंद्रमा का गुरुत्वीय बल एवं पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल। तो यहाँ पर सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वीय बल और पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल, इन कारणों से महासागर और समुद्र में ज्वार भाटे आते, मतलब ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं। डेटम रेखा क्या है? तो समुद्र तल की क्षैतिज रेखा जिनमें ऊंचाई तथा गहराई की माप होती है डेटम रेखा कहलाती है। पर्यावरण अवनयन क्या है? तो पर्यावरण अवनयन भौतिक पर्यावरण के एकल या कई संघटकों में उत्पन्न अवतनावस्था जो है उसे पर्यावरण अवनयन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बायोडायवर्सिटी जैव विविधता का ह्रास मुख्य कारण क्या है? तो प्राकृतिक आवासीय विनाश, मतलब प्रकृति का जो है विनाश बायोडायवर्सिटी का सबसे बड़ा खतरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। जैव विविधता का अर्थ क्या है? तो एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप और जंतुओं का निवास स्थान बायोडायवर्सिटी कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में जैव विविधता की दृष्टि से संवेदनशील स्थलों की संख्या कितनी है? 4 हैं। और ये स्थल कौन कौन से हैं? तो ये स्थल हैं पूर्वी हिमालय, इंडो वर्मा क्षेत्र, सुंडालैंड और पश्चिमी हिमालय। काजीरंगा वन्यजीव अभ्यारण्य जाना जाता है किसके लिए? तो एक सींग वाले गैंडे और हाथियों के लिए काजीरंगा वन्यजीव अभ्यारण्य जाना जाता है। जैविक मात्रा में सर्वाधिक उपयोग की जाने वाली ऊर्जा कौन सी है? तो सौर ऊर्जा का सर्वाधिक मात्रा में उपयोग किया जाता है। राष्ट्रीय आय गुणवत्ता सूचकांक का आधारभूत सिद्धांत क्या है? तो एक संख्या, एक रंग, एक विवरण राष्ट्रीय आय गुणवत्ता सूचकांक का आधारभूत सिद्धांत है। अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO का मुख्यालय कहाँ है?
तो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन इंटरनेशनल मरीन ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय लंदन में है। अगला क्वेश्चन, भारत के समुद्री जल में हानिकारक शैवाल प्रस्फुटन से हो रही वृद्धि पर चिंता व्यक्त की गई है। इस व्यक्ति का कारण क्या है? तो ज्वार नदमुख से पोषकों का स्त्राव, मानसून में भूमि से जलवाह एवं समुद्र में उत्प्रवाह, ये सब शैवाल के जरूरत से ज़्यादा बढ़ने से एक चिंता का विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अनाजों और तिलहनों के अनुपयुक्त रखरखाव और भंडारण के परिणाम स्वरूप अविशों का उत्पादन होता है। अविश क्या मतलब होता है? उनको खराब करने वाली वस्तुओं का उत्पादन होता है, जिन्हें एफ्लाटॉक्सिन के नाम से जाना जाता है। सामान्यतः भोजन बनाने में आम विधि से नष्ट नहीं होते हैं। एफ्लाटॉक्सिन किससे उत्पादन होते हैं? तो फफूंद से उत्पादित होते हैं। तो अनाजों को अगर आप अव्यवस्थित रख देंगे, थोड़ी सी नमी या कुछ अन्य कारण से उसमें ऑटोमेटिक फफूंद लगना शुरू हो जाती है, फिर वो खराब होने लगते हैं। वह स्थान जहां सबसे पहले भूकंप के झटके अनुभव किए जाते हैं वो कौन सा है? तो वह है अधिकेंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे अधिक भूकंप प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? तो परिप्रशांत मेखला जो है सबसे अधिक भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में से एक है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंध प्राधिकरण का गठन किया गया कब? तो 2005 में राष्ट्रीय आपदा प्रबंध प्राधिकरण का गठन किया गया, जो किसी भी प्रकार की आपदा आने पर सबसे पहले पहुंचती है और सही करती है चीज़ों को। ज्वालामुखी का वृत्ताकार भाग जिसका संबंध भूगर्भ की अति गहराई तक होता है उसे क्या कहते हैं? तो ज्वालामुखी नली कहलाती है, जो भूगर्भ की अत्यधिक गहराई तक जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हवाई तुल्य ज्वालामुखी कैसा होता है? तो हवाई तुल्य ज्वालामुखी जो है शांत होता है। भारत में उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहाँ आते हैं? तो बंगाल की खाड़ी में भारत में उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं। भारत में किस महीने में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का प्राबल्य रहता है? तो अक्टूबर नवंबर के महीने में भारत में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का प्राबल्य यानी कि बहुत ज़्यादा आते हैं। बाढ़ आपदा का कारण क्या है? तो लंबे समय तक घनघोर वर्षा का होना बाढ़ आने का प्रमुख कारण है। सबसे अधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? तो ब्रह्मपुत्र वाला जो मैदान है सबसे अधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। टाइफून चक्रवात कहाँ आते हैं? तो चीन सागर में आते हैं। ब्याज दर की नीति किससे संबंधित है? तो मौद्रिक नीति के अंतर्गत आती है ब्याज दर की नीति। भारत में नवी मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की स्थापना किस देश के वित्तीय एवं तकनीकी सहयोग से की जा रही है? तो भारत के नवी मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की स्थापना जापान के सहयोग से की जा रही है। MRTP आयोग को निरस्त करके उसके स्थान पर किसकी स्थापना की गई है? तो प्रतिस्पर्धा आयोग की स्थापना MRTP आयोग को निरस्त करके उसके स्थान पर की गई है। जैसे नीति आयोग, योजना आयोग, समझ, वैसे ही एक को निरस्त करके उसकी जगह पर दूसरा आयोग बनाया गया। भारत में हरित क्रांति किस फसल से इस मामले में सर्वाधिक सफल रही? तो हरित क्रांति से गेहूं और चावल के उत्पादन में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई। राजकोषीय घाटे में किसे घटाने पर प्राथमिक घाटा प्राप्त होता है? तो राजकोषीय घाटा में ब्याज भुगतान को घटाने पर प्राथमिक घाटा प्राप्त होता है। केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में लॉन्च की गई प्रधानमंत्री वय वंदन योजना किससे संबंधित है? तो प्रधानमंत्री वय वंदन योजना जो है, जो बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए जो पेंशन मिलती है उससे संबंधित है। वैश्विक भूख निर्देशांक 2018 में भारत का स्थान कौन सा था? तो 103वां नंबर था वैश्विक भूख निर्देशांक में 2018 में भारत का। 17-18 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश कौन था? तो 17-18 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक जो है साझेदार देश चीन था। आज की डेट में अमेरिका है। मनी लॉन्ड्रिंग विधेयक का उद्देश्य क्या है? तो अवैध रूप से प्राप्त किए गए धन की आवाजाही पर निगरानी रखना मनी लॉन्ड्रिंग विधेयक का सबसे बड़ा उद्देश्य है। उद्योग 4.0, जैसे मोदी की कैबिनेट है ना अभी 2.0, वैसे ही उद्योग 4.0 किस झुकाव की ओर इंगित करता है? तो विनिर्माणी प्रौद्योगिकियों में स्वचालितीकरण एवं डाटा एक्सचेंज को प्रयुक्त करना, मतलब डिजिटलाइजेशन कर देना उद्योग का 4.0 का एक प्रकार से उद्देश्य है। यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाए तो वस्तु के भार एवं द्रव्यमान में क्या अंतर पड़ेगा? तो वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी पर नीचे नहीं गिरता, क्योंकि वह पृथ्वी के आकर्षण का उसी गति के लिए त्वरण प्रदान करता है। पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी के नीचे नहीं गिरता। क्या कारण है? तो पृथ्वी का आकर्षण बल जो है उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान कर देता है। प्रकाश तरंगे वायु से कांच में जाने पर चर प्रभावित जो करती हैं वो कौन से हैं? तो प्रकाश तरंगों का तरंग दैर्ध्य और वेग प्रभावित होगा वायु से कांच में
जाने पर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। वे कौन से मूल कर्ण हैं, मूल वर्ण हैं जिनके टीवी पर्दे पर विभिन्न रंग प्रकट होते हैं? तो मूल रंग कौन से होते हैं? लाल, हरा और नीला। किस एक प्रकार की तरंगों का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? तो इंफ्रारेड अवरक्त किरणों का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरणों में किया जाता है। लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य करने के पश्चात मांसपेशियों में थकान का अनुभव होने का कारण क्या है? तो लैक्टिक एसिड का जमाव मांसपेशियों में हो जाने के कारण लंबे समय तक काम करने के बाद थकान का अनुभव होता है। अन्य पशुओं के मांस की तुलना में मछली का उपयोग स्वास्थ्यकर माना जाता है। मछली के मांस में ऐसा क्या होता है? तो मछली में बहुसंतृप्त वसा अम्ल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलिन क्या है? तो इंसुलिन को आप एक प्रकार से प्रोटीन की कैटेगरी में रख सकते हैं। पोलियो का वायरस शरीर में कहाँ से प्रवेश करता है? तो दूषित भोजन और जल से पोलियो का वायरस शरीर में प्रवेश करता है। असुरक्षित पेय जल और स्वच्छता की कमी के कारण विकासशील देशों में प्रचलित संचारी रोग क्या है? तो पानी की प्रॉब्लम के कारण मलेरिया, एक्यूट डायरिया, सिस्टोसोमा रुग्णता, ये सब जो है पानी की प्रॉब्लम के कारण होने वाले रोग हैं। शब्द संक्षेप एनियाक का पूर्ण रूप क्या है? तो इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर एनियाक का फुल फॉर्म है। कंप्यूटर मेमोरी के संदर्भ में एचडी रैम का मतलब क्या है? तो साइक्रोनोम्स डायनेमिक रैंडम मेमोरी, यहाँ पर HDRAM का फुल फॉर्म है। प्रिंटर की गुणवत्ता इस बात पर निर्भर करती है कि इमेज को प्रिंट करने में DPI की संख्या कितनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोबोल का उदाहरण है, उच्च स्तरीय भाषा है कोबोल। इंटरनेट से जुड़े एक कंप्यूटर के लिए कितने IP एड्रेस नियत किए जाते हैं? तो इंटरनेट से जुड़े कंप्यूटर के लिए एक IP एड्रेस होता है। GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का फुल फॉर्म है। RAR फाइलों में RAR का मतलब क्या होता है? रोशल आर्काइव जो है RAR फाइल में RAR का अर्थ होता है। ईमेल सर्वर से ईमेल डाउनलोड करने के लिए किस प्रोटोकॉल का प्रयोग करते हैं? तो POP3 प्रोटोकॉल का प्रयोग करते हैं ईमेल सर्वर से ईमेल को डाउनलोड करने में। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों की मुख्य विशेषता क्या थी? तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इनमें होता है चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर्स में। नोटबुक, लैपटॉप, पाम टॉप कंप्यूटर किस पीढ़ी के हैं? तो ये सब पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर हैं। मर्डेका कप किस खेल से संबंधित है? तो मर्डेका कप फुटबॉल से संबंधित है। द्रोणाचार्य पुरस्कार के अंतर्गत दी जाने वाली नगद राशि कितनी है? तो द्रोणाचार्य पुरस्कार में 5 लाख रुपए मिलते हैं। जूडो के अंतर्गत रेफरी को क्या कहने पर प्रतिस्पर्धी लड़ना आरंभ कर देते हैं? तो जूडो में रेफरी हाजी में बोलता है तो रेफरी लड़ना आरंभ कर देते हैं। ब्रुश एंड रेल किस खेल से संबंधित शब्दावली है? तो ये सभी घुड़सवारी से संबंधित शब्दावलियां हैं। वह महिला खिलाड़ी जिसने 3 खेलों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त की है? तो शिरीन खुशरू कियाश, इन्होंने हॉकी, क्रिकेट और बास्केटबॉल में ख्याति अर्जित की है। चंद्रशेखर नायर फुटबॉल स्टेडियम कहाँ पर है? तो तिरुवनंतपुरम में चंद्रशेखर नायर फुटबॉल स्टेडियम है। ओलंपिक खेलों की एथलेटिक्स प्रतिस्पर्धा में फाइनल में पहुंचने वाले प्रथम एथलीट कौन थे? तो मिल्खा सिंह ओलंपिक खेलों की एथलेटिक्स प्रतिस्पर्धा में फाइनल में पहुंचने वाले प्रथम एथलीट थे। क्ले कोर्ट और हाई कोर्ट शब्द किस खेल से संबंधित है? तो ये लॉन टेनिस से संबंधित शब्दावली है। आधुनिक पेंटाशलन में कौन सी 5 स्पर्धाएं शामिल हैं? तो पेंटाशलन अगर प्रतियोगिता कभी भी आपसे पूछे तो उसमें होती है घुड़सवारी, तलवारबाजी, तैराकी, निशानेबाजी पिस्टल से जो करते हैं, और क्रॉस कंट्री दौड़। ये आधुनिक पेंटाशलन में ये 5 स्पर्धाएं होती हैं। कराटे की कुल कितनी पद्धतियां होती है? तो कराटे 5 प्रकार के होते हैं। जुजुकाई कराटा, शोतोकाव कराटा, शित्तो कराटा, वादो कराटा और गुजुरू कराटा। तो दोस्तों ये थे 100 क्वेश्चंस, एग्जाम्स के लिए आपके काफ़ी फायदेमंद रहेंगे। इनको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, शेयर मतलब अपने दोस्तों तक भेजना, वो भी पढ़ें, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। जिसने वीडियो लाइक ना किया हो प्लीज़ वीडियो लाइक ज़रूर करें। चैनल पर दिन भर में 4 वीडियो अपलोड होते हैं। सुबह 6 बजे जनरल अवेयरनेस साइंस की लाइव क्लास मैं खुद लेता हूँ, आप रोज़ आ सकते हैं पढ़ने के लिए। सुबह 10 बजे फिर वीडियो अपलोड होता है, शाम को 7 बजे वीडियो अपलोड होता है, और रात में 10 बजे चलती है करंट अफेयर्स की क्लास। सपने में करंट अफेयर्स आएंगे, भूलोगे नहीं। दिन भर आप कहीं से भी करंट अफेयर्स पढ़ो, रात में सोते सोते हम आपको फिर करंट अफेयर्स पढ़ाते हैं, और पर डे का नहीं, हम आपके लिए लास्ट 6 से 8 महीने का करंट अफेयर्स मिक्स करके पढ़ाते हैं। तो आप ज़रूर आइए करंट अफेयर्स की क्लास में। इससे पहले वाले वीडियोस की ऑफलाइन वीडियो लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। आप कमेंट बॉक्स में डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी ले सकते हैं, और होम पेज पर क्लिक करके आप खुद भी ले सकते हैं।
लगभग 800 प्लस ऑफलाइन वीडियो टेस्ट पेपर बनाए मैंने। टेस्ट पेपर मतलब 30-30 क्वेश्चन, 40-40 क्वेश्चन के टेस्ट पेपर ऑफलाइन 10-10 मिनट में टाइमर के साथ में, 5 सेकंड का टाइमर है, जिससे आपकी एक्यूरेसी भी कंप्लीट होगी प्लस आपका नॉलेज भी गेन होगा। तो ज़रूर उनको देखना। ना मिले तो मुझे कमेंट करो, मैं आपके कमेंट पर लिंक शेयर कर दूंगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जहाँ रहिए ज़बरदस्त रहिए। फिर से मुलाकात होगी अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच।